सीटी बजा के बोल लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होटो को करके गोल होटो को करके गोल सीटी बजा के बोल मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होट घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया दिल पे रख के हाथ उसे तू फसलाए दिल की इडियट है प्यार से उसको समझाए होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया स्कॉलरशिप की दी गया दारू हम तो फिर भी मिटा नहीं अगर बत्तियां राख हो गई गौर तो फिर भी दिखा नहीं बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा सीख घुसेगी या साला की माँ होगा कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा तो होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया आउट ऑफ कंट्रोल तो होटो को करके गो सीटी बजा के बोल मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल ठीक है बोल के साथ आपके सामने परफॉर्मेंस किया है और उन्होंने सब कुछ ठीक होने के लिए ये सब कहा। इसके साथ मैं एक शेर कहना चाहूंगी मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से सच्चाई की राह पे चलना कोई आसान नहीं सच्चाई की राह पे चलना कोई आसान नहीं क्योंकि सत्य की होती है पहचान बड़ी मुश्किल से। और इसके साथ ही हमारे विद्यालय की 2 छात्राएं आप बोलेंगे सॉरी ऑल इज वेल। मैं मानदेय जो अतिथि साहब सहित आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों के सम्मान में है बल्कि हमारे रेणु भैया को तो बार बार कौन दूसरे खिलाफ हुआ क्लासिकल डांस विद्यालय की 2-3 नन्ही छात्राएं जो हमारे विद्यालय की छात्राएं नृत्य प्रस्तुत करेंगी उसके पहले मैं कुछ जोक सुनाना चाहूंगी। बाबा रामदेव उनके यहाँ एक स्वास्थ्य से संबंधित रोगी जाते हैं और कहते हैं महाराज मुझे बीमारी बहुत जल्दी पकड़ लेती है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले अपने सांस को कंट्रोल में करो। तो बीमारी जो बीमार रहता है बोलता है महाराज ये क्या कहा आपने, बीवी तो कंट्रोल होती नहीं सांस कहाँ से होगी। ईश्वर सत्य
शिवं चाहे बाबूजी। कैसे गरम पे इस विद्यालय के छात्राओं ने काफी अच्छा नृत्य किया। मैं फिर एक बार आपसे जोड़ना चाहूंगा कि एक दिन निकले थे हम शहर को, एक दिन निकले थे हम शहर को, तो दिल में ये अरमान थे। एक तरफ छाई थी हरियाली तो दूसरी तरफ शमशान थे, एक तरफ छाई थी हरियाली और दूसरी तरफ शमशान थे। पैरों तले अभी भी उतनी तालियां नहीं है जिसके लिए कार्यक्रम जाना जाता है। कहा गया आज इस विद्यालय के प्रांगण में इस प्रांगण में उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे अरुण कुमार सिंह जी, संपादक राज दरबार, प्रबंधक तारा देवी जी, प्रधानाचार्य भाई चंद्र प्रकाश जी, अध्यक्ष जटाशंकर जी, अमरनाथ यादव जी प्रधान जी, भाई सोनू सिंह जी, भाई चंद्रशेखर जी, जगदीश नारायण सिंह जी, राम सिंह जी, कल्लू सिंह जी, भाई मवातर के प्रबंधक बैठे हुए हैं, राजेंद्र सिंह जी, भाई राजू सिंह जी, और नाम तुम करीब करीब यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोगों का जानते हैं, उसमें काफी समय लगते हैं। जितने पिता तुल बुजुर्गगण हैं, माताएं बहनें, छात्र छात्राएं, नवयुवक साथी, सभी संविधान नागरिकगण, सभी लोगों का मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग संयम के साथ इस विद्यालय का कार्यक्रम देख रहे हैं। बार बार चंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं कि मुझे देवरिया जाना है। शुरू में कार्यक्रम मुझसे 11 बजे लिए थे और फिर बाद में जब हम चलने लगे तो बताया कि नहीं 2 बजे आना है। इनके यहाँ 2 पौने 2 बजे हम आए हैं, करें गुस्सा हो रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, जबकि ऐसी कोई संभावना व्यक्त नहीं किया गया है। ये अपने हिसाब से बोलते जाते हैं। इनके पे भी एक बात वही याद आई कि जैसे किष्किंधा पर्वत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पहुंचे थे और सुग्रीव का प्रस्ताव मानते हुए बाली का वध किए थे और सुग्रीव को राजपाट दिलाए थे। उस समय जब राजपाट है सुग्रीव तो अपने राज्य के चक्कर में
बहुत देर कर दिए, भगवान का कार्य भूल गए थे। तो बुलाने के लिए हनुमान जी जब गए तो फिर आए वापस, जब तो कुछ ऐसे भाव से अपना बातों को सामने रखे भगवान को। लखन जी उसमें क्रोधित हुए। तो जामोन जी वहां यही बोले थे कि इनके वाणियों पे ध्यान न देकर इनके भावनाओं पे विचार किया जाए। तो इनके वाणियों पे हम लोग ध्यान न देकर इनके भावनाओं पर अगर विचार करेंगे तो इनका भाव और विभोर जो है अपने आप सामने आएगा। इसलिए कब क्या कह देंगे, क्या बोल देंगे, इसका अंदाजा खुद ही नहीं रहता है। तो इनका भावना अच्छा है, नेक विचार है, मन साफ है। इनको आशीर्वाद न पीठ पे दिया जाएगा न गाल पे दिया जाएगा। आशीर्वाद तो मन के हृदय के अनंत गहराइयों से दिया जाता है। आशीर्वाद था, श्रेय था, प्यार था, तभी तक यहां तक चलकर आए हैं। ये कहने की चीज नहीं होती है। और यहाँ तमाम पेरेंट्स बैठे हुए, अभिभावक बैठे हुए हैं। सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि ये विद्यालय का प्रांगण है, जिस तरह जिस भाव से आप ये समय अपना दे रहे हैं एक दिन अपने बच्चों के लिए, उसी तरह से इन बच्चों का जो है कि जब यहाँ से विद्यालय से अपना पठन पाठन पूर्ण करके जाते हैं, घर जाते हैं, तो इनका जो होमवर्क होता है अगर आप ध्यान नहीं देंगे, सोचेंगे हम इंग्लिश मीडियम में डाल दिए, अच्छे स्कूल में डाल दिए, कॉन्वेंट में डाल दिए हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। जी कह रहे थे कि नहीं, नकल किया गया है। एक विद्यालय का नकल अलग होता है, एक कलाकार का नकल अलग होता है। ये नकल जो करते हैं ये हमें इनको याद रहता है। जो एक कलाकार नकल करेगा किसी का, वो कला उसके मन में जहन में भर जाती है, वो याद रहता है, भूलने वाला नहीं होता। वो नकल नहीं कहा जाएगा, उसको अपनी तैयारी कही जाएगी। नकल तो कॉपी से बैठ के बगल में लिख लीजिए, वो नकल होता है। वो भूल भी जाता है कि हम परीक्षा में क्या लिखे, हमें क्या नंबर मिलेगा, खुद नहीं मालूम। अगर क्वेश्चन का आंसर सही आपको मालूम होता तो स्वयं लिखते हैं, नकल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें क्या मालूम कि हमारा नंबर क्या आएगा। ये नकल नहीं, नकल वो होती है। इसलिए बच्चों का ये नौबत ही नहीं आए, इसलिए गार्जियन सब जितने हैं, पेरेंट्स मजबूती के साथ उनके साथ ध्यान दें, बिना डांटे, बिना फटकारे, बिना मारे। बच्चों को अगर वो ध्यान देंगे, पढ़ाएंगे तो उनके दिमाग में वो बातें जाती है जरूर। नहीं गार्जियन घर बच्चा पहुंचा, पढ़ के पता चला साक्ष्य गंदा है, कपड़े ड्रेस गंदे हो गए, उस पर पीटना शुरू कर दिया, उस पर मारना शुरू कर दिया, मार के आप तो ऑफिस निकल जाते हैं। आते तब भी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। लेकिन क्या वो बच्चा आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, उसके मन में भी वो बात नहीं रहती है। कहीं आप बाहर से आते हैं, खिलखिलाए हंसते हुए आपके गोद में जाकर फिर बैठ जाता है, एक किस दे देता है, ये सोच के कि मेरे डैडी, मेरे पापा, मेरे पिता आए हैं। उसके मन में जरा से भी ये नहीं रहता कि सुबह में डांट के गए हैं कि मार के गए। तो बच्चे का ये आपके विषय में सोच रहती है, तो हम बच्चे के भी प्रति ये सोच रखें कि ऐसा कभी संभावना व्यक्त न करें उसके सामने, जैसे बच्चे के भी मन में कोई ठेस पहुंचे। और बच्चों का भविष्य भी गाना के माध्यम से आप सुने कि एक गाना में कि कोई नहीं जानता कि इसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन ये विद्यालय है, या टीचरों का दायित्व बनता है, जिसे पेरेंट्स का दायित्व बनता है, उनको दिशा एक देनी पड़ती है कि आगे चलकर फ्यूचर में क्या बन सकते हैं, पता नहीं है। कर्म तो हम अपना करेंगे। भगवान कृष्ण भी गीता में कहे कि नहीं, कर्म करते जाओ, परिणाम की चिंता मत करो, परिणाम तो परमात्मा के हाथ में है। तो अपना कर्म करेंगे, इसमें कोई बंटवारा नहीं हो पाता है। हर चीज में आज का समाज जो है जिस प्रकार है, पेटकली आप देख रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, पिता के लिए, माता के लिए 4 लड़के हैं, वो अलग अलग बंटवारा कर ले रहे हैं, उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं। वही माँ 4-6 बच्चों का मिलजुल कर पेट पालन करती है, झाड़ू पोछा बर्तन धो के भी कर लेती है। वही 4 बच्चे बड़े होते तो एक माँ का जो पेट नहीं पाल पाते हैं। ये कितना शर्म की बात है समाज में इस समय, कितना निंदनीय बात है। इन बच्चों को भी मेरा यही सलाह रहेगा कि आज जैसे प्यार करें अपने माँ बाप को, जिस ईश्वर को देखे नहीं हम उनके पीछे दौड़ते हैं। हमारे लिए माँ बाप से बढ़कर कोई ईश्वर है नहीं। अगर उनका हम अगर ध्यान रखेंगे, उनको हम पूछते रहेंगे, अगर उनका कदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे,
वही नौबत आपके साथ भी होने वाला है। अगर आप वही प्यार दिए रहेंगे, जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं, वही बच्चे आपके साथ तो वही व्यवहार रखेंगे, और दुर्व्यवहार रखेंगे तो वही बच्चे आपके साथ भी दुर्व्यवहार रखेंगे। इसलिए ऐसा कभी घर में, परिवार में होना नहीं चाहिए कि जिसके वजह से हमारा परिवार सुखी न रहे, कोई तरह की परेशानी घर में आए। अभी सीखने की यही चीज है, बच्चों को कोशिश करने का यही जगह है। कोशिश के बाद पे मैं 2 लाइन कह दे रहा हूं कि जीना है तो इतना जियो कि जिंदगी कम पड़ जाए, जीना है तो इतना जियो कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसना है तो इतना हंसो कि रोना कम पड़ जाए, हंसना है तो इतना हंसो कि रोना कम पड़ जाए। पाना खोना तो किस्मत का काम है, पर कोशिश इतना करना कि ईश्वर भी देने पे मजबूर हो जाए। इसलिए बच्चों कोशिश करते रहना, कोशिश से दूर नहीं भागना है। इस समाज का अभी यही समय है जानने और लोगों को पहचानने का, सही राह अपनाने का। ये सच्चाई है कि किसी को नहीं पता कि कौन इस विद्यालय से ही, इसी प्रांगण से बनकर डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा कि आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, किसी को नहीं पता है। लेकिन आपस के बच्चों का प्रेम भाव इस तरह से होना चाहिए कि आगे चलकर अगर कोई भी भाई इसमें से एक निकलकर उस लायक होता है, एक दूसरे के काम आ जाए। इसलिए उनसे भी रिश्ते इतने मजबूत रखने हैं कि रिश्ता कभी तोड़ना नहीं चाहिए। थोड़े से बच्चों में छोटे छोटे बातों में खटास आती है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। एक पानी को ही देख लीजिए, पानी चाहे जितना भी गंदा हो, प्यास नहीं सही तो आग बुझाने के काम जरूर हो आता है। इसलिए रिश्तों को मधुर रखना है, यही हमारा परिश्रम होगा, यही मेरा दायित्व बनेगा। आचरण और व्यवहार एकदम सही रहेगा, अगर अपना पुरुषार्थ अगर सही रहेगा। कोई बच्चा अगर अपने बिना नकल किए अगर पास होता, अपने पुरुषार्थ से पास होता है, इस विद्यालय से आगे की कहीं कठिनाई उसे नहीं मिलेगी। किसी जॉब में जाना चाहेगा कि कोई कंपटीशन अटेंड करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आती है, अपने पुरुषार्थ पे रहेगा तो। और दूसरे के पुरुषार्थ से अगर वो चीज हासिल करता है क्षणिक समयों के लिए, तो उसे सुख का आनंद मिलता है, लेकिन अस्थायी आनंद नहीं मिलता है। अस्थायी आनंद पाने के लिए अपने ही पुरुषार्थ पे उस चीज को हासिल करना पड़ता है, ताकि जिंदगी उसको जो है कि आनंदमय रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। यही मेरा शुभकामना है बच्चों के साथ। बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। विद्यालय परिवार आदरणीय श्री श्याम नारायण सिंह जी उर्फ विनीत सिंह, सदस्य जिला विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश, कार्य वंदन करता है। उन्होंने मेरी गलतियां, मेरी भावनाओं दोनों को क्षमा करते हुए मुझे अपना स्नेह दिया और विद्यालय परिवार को दिया। विद्यालय परिवार इनका आभारी है। विद्यालय परिवार की तरफ से जो त्रुटियां हुई हो उसको मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। एमएलसी साहब पुष्पतीर्थ चिन्ह के साथ माल्यार्पण संस्था के जटाशंकर सिंह जी, सोनू सिंह जी, अरुण जी, ये भावनाएं डगमगा जाती हैं। तो मैं भी कुछ ये स्थिति महसूस कर रहा हूं इस समय। दो 2010-11 में नवोदय विद्यालय में चयनित छात्र थे। जनपद में संभवतः दूसरा स्थान था संदीप कुमार। उसके बाद राहुल, इस बार के सीएचएस हिंदू सेंट्रल हिंदू विद्यालय बीएचयू जो ब्रांच है उसमें क्लास 9th में चयनित छात्र जो मेरी लापरवाही है या अभिभावक की लापरवाही से प्रवेश किसी कारणवश नहीं ले पाई, नेहा चौहान। ये तीनों बच्चे लगातार क्रमशः वर्षों में चयनित हुए हैं। राजू भाट साहब, इंद्र भाट साहब जी, आप आए, जो भी मुझसे त्रुटियां हो उसको क्षमा करते हुए। रेणु जी, आप भी अपने आदरणीय चाचा जी का माल्यार्पण करें। ओम प्रकाश भाट साहब, कर्मा गुरु जी,
शर्मा पंडित जी, आदर्श बिहारी सिंह जी, त्रिभुवन सिंह जी आप भी आए, चंद्रशेखर जी आप भी आए, शर्मा पंडित जी, ओमकार माठ साहब, त्रिभुवन सिंह जी महमूदपुर, चंद्रशेखर चौहान।